बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम बनाने वाले हैं गाजर की खीर। खीर खोए वाली तो लत लोहे वाली तो बड़ी दफ़ा सुना होगा तुसी, लेकिन आज हम बनाएंगे खीर खोए वाली सर्दी ओए होए वाली। इस ओए होए वाली सर्दी के अंदर खीर बनाएंगे। बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और गाजर का भी मौसम चल रहा है, गाजर का भी सीज़न चल रहा है। तो इसी लिहाज से आज हम सर्दी को एंजॉय करते हुए गाजर की खीर बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं गाजर की खीर। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिएगा लाइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खीर बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं चावल। 100 ग्राम के करीब मैंने लिए हैं चावल। चावलों को धो के अच्छी तरीके से भिगो दिया। चावल लिए हैं यहाँ पे मैंने टोटा छोटे बारीक खीर वाले चावल लिए हैं। इसे हमने भिगोना है तकरीबन तकरीबन 4 घंटे के लिए। ज़्यादा चावल भीगे होंगे तो जल्दी से फूल जाएंगे और खीर हमारी ज़बरदस्ती तैयार होगी। उसके बाद यहाँ पे लिए हैं मैंने 3 गाजरें। 150 ग्राम के करीब गाजरें बनती हैं। इनकी हमने कटिंग कर लेनी है, सफाई सुथराई कर लेनी है। ये इसके ऊपर ना गाजरों के ऊपर बाल होते हैं छोटे छोटे। वो बाल आप जितना मर्जी पका लें गला लें, लेकिन बाल जो है वो गलते नहीं है। वो कह लें कि वो जो इसकी लोई टाइप होती है ना, वो कभी भी जो है ना आप गजरेला बना रहे हो या फिर खीर बना रहे हो तो उसके अंदर वो गलती नहीं है, अच्छी नहीं लगती मुंह के अंदर जब आती है तो इसीलिए गाजरों को धोने के बाद इनकी साफ़ सफाई छलाई करके इन्हें हमने कर लेना है कद्दूकश। कद्दूकश एक ग्रेटर की मदद से। याद रहे कि हमने 100 ग्राम चावल लिए हैं, 150 ग्राम लिए हैं यहाँ पे गाजरें, और दूध जो हमने लेना है वो लेना है 1.5 किलो। 1.5 किलो दूध के अंदर बनाएंगे। उसी मिकदार उसी क्वांटिटी के हिसाब से चावल और गाजरें शामिल करेंगे। तो यहाँ पे गाजरें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कद्दूकस हो चुकी हैं। इस तरह से गाजरें हमारी कद्दूकस हो जाएँ तो चलते हैं कढ़ाई की जानिब, जहाँ पे हमने खीर को तैयार करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे लेंगे एक खूबसूरत सी कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर हमने डाल देने हैं चावल जो हमने 4 घंटे पहले भिगो के रखे हुए थे। चावलों को धोने के बाद इनके अंदर जो पानी डाला था भीगे हुए भिगोने के लिए, उसी पानी में हमने इसे बॉयल देना है। 2 से 3 बॉयल आएंगे। इस तरह से चावल ऐड करेंगे और हल्की आंच पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे 20 से 25 मिनट के लिए इस तरह से पकाना है कि पानी इसके अंदर से ड्राई हो जाए और चावल हमारे गल जाएं। तकरीबन 50 टू 60% जो चावल है हमारे वो इस तरह से गल जाएंगे। इस तरह से क्या होता है कि खीर के अंदर अगर चावल नहीं गलते या फिर चावलों में कोई कसर आ जाती है तो वो खीर का मज़ा नहीं आता जो खीर का मज़ा आना चाहिए। तो इस तरह से हमने चावलों को पहले ही थोड़ा सा गला लेना है। उसके बाद शामिल करनी है इसमें गाजरें कद्दूकश की हुई। गाजरें डाल के उसके बाद 1 से 2 दफ़ा इसे हिला लेंगे और उसके बाद शामिल करेंगे इसमें दूध। दूध हमने लिया है 1.5 किलो। 1.5 किलो दूध से बनाएंगे। वैसे भी आप दूध को बॉयल करके उसमें गाजरें और चावल डाल के पका सकते हैं, लेकिन इस तरह से क्या होता है कि चावल जो है वो अच्छे तरीके से गलते नहीं हैं, जिससे खीर का वो टेस्ट नहीं आता जो आना चाहिए। दूध डालने के बाद हमने मीडियम फ्लेम कर देनी है और चावल हमारे तकरीबन गले हुए हैं पहले ही। गाजरें हमारी वैसे ही सॉफ्ट हैं, वो भी खीर के अंदर तैयार हो जाएंगी। तो मीडियम फ्लेम पे हमने इसे पकाते जाना है। साथ साथ चम्मच लाजमी चलाते जाएंगे। एक तो ढक्कन नहीं देना, क्योंकि ढक्कन देगा तो दूध को बॉयल आ जाएगा। तो ढक्कन नहीं देना, ढक्कन दिए बगैर ही हमने खीर को तैयार करना है। चम्मच साथ साथ चलाते जाएंगे। जैसे जैसे खीर हमारी गाढ़ी होती जाए और गाजरें और चावल भी हमारे बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। चावल हमारे अच्छे तरीके से फूल भी चुके हैं। चम्मच मुसलसल चलाते जाएंगे और खीर को कर लेंगे तैयार। तो यहाँ पे खीर जो है हमारी वो बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है। चावल अच्छे तरीके से फूल चुके हैं। अब हमने शामिल करनी है इसमें चीनी। चीनी कितनी जाएगी? चीनी अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जितना आपको अच्छा लगे मीठा। मीठा तो वैसे खीर तो मीठी ही होती है। तो 250 ग्राम चीनी ली है मैंने यहाँ पे। एक प्याली के करीब थोड़ी सी चीनी बचा ली है। अगर कम लगेगी तो दोबारा ऐड कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे चीनी हमारी बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो चीनी ऐड करने के बाद दोबारा से चम्मच चलाते जाएंगे, एक दफ़ा इसे मिक्स कर लेंगे। हाफ टी स्पून के करीब इलायची पाउडर शामिल करेंगे, खुशबू और टेस्ट दोनों को बढ़ाएगा। और इसके बाद अपनी हैसियत के मुताबिक ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे। मेरे पास थोड़े से ड्राई फ्रूट पड़े तो वो मैंने शामिल कर दिए हैं। आपके पास जितने हो आप उतने शामिल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद चम्मच चलाते जाएंगे और खीर को थोड़ा सा मज़ीद गाढ़ा कर लेंगे। उसके बाद चूल्हे से उतार के इसे रख देंगे बगैर फ्रिज के, बगैर बर्फ़ के। सर्दियों के अंदर खीर बनाने का एक ये भी फ़ायदा है कि हमें फ्रिज के अंदर या बर्फ़ में लगा के खीर को ठंडा नहीं करना पड़ता। बस 1 से 2 घंटे के लिए अगर हम रख दें खीर को चूल्हे से उतार के, तो खीर वैसे ही हमारी यख ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खीर जो है वो गाजर की खीर बहुत ही ज़बरदस्त सी खीर तैयार हो चुकी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि चम्मच से उतरना मुश्किल हो रहा है खीर का। तो इस तरह से गाढ़ी नरम मुलायम स्मूथ ज़बरदस्त सी खोए के बगैर खीर आप भी तैयार कर सकते हैं। तो ये थी आज की रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।
मिलते हैं हमने किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।